चाचा ठीक हो जाइए। ठीक हो गया सर। ठीक हो गए? हाँ सर हो गया। हाँ। देखो कल छो तक में कोई दिक्कत नो सर। सतमा में दिक्कत है नहीं। कल बताइए आठवां में कोई दिक्कत ऐसे देखो है मिला 5 10 3 आंसर आंसर कितनी बारंबारता का बोध होता है? तो 13 5 5 10 3 13 का बोध होता है ना नन्नू? दूसरा में बारंबारता 12 के संगत टैली मार्क यानी मिलान चिन्ह। संगत टैली मार्क का मतलब होता है मिलान चिन्ह। तो 12 का कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया। 12 को लिखा गया। और उसके बाद है तथा टैली मार्क देल है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 तो इसका हो जाएगा 16 आंसर। 12 को टैली मार्क कैसे लिखाएगा और इसका बारंबारता ऐसे लिखाएगा। कोई दिक्कत है? यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह लिखे। 7 है मिलान चिन्ह 7 के लिखे 3 4 5 1 2 आंसर। मिलान चिन्ह लिखना है 7 के। 8वां है 7 का संचय। अच्छा इसको बताते हैं। बनाना पड़ेगा जैसे इसको बताते हैं 3 2 5 5 5 10 हो जैसा नित्य मुताबिक डायरेक्ट हम आंसर कर देते हैं इसका। देखिए आंकड़ा बारंबार यहाँ पे ऐसे करके बारंबारता दिया है हम ऐसे दे देते हैं। आंकड़ा आंसर है बउआ बारंबारता संचयी बारंबारता। देखिए आंकड़ा में क्या है 3 5 7 16 यही न है। अब बारंबारता बोलिए 2 3 5 9 2 है न? तो बताइए आंकड़ा देल है बारंबारता देल है संचयी बारंबारता। बारंबारता के योग को संचयी बारंबार 3 2 5 5 10 9 19 2 3 2 5 5 5 10 10 2 19 2 21 योग आ जाता है। ये दोनों आ रहा है साथ में। तो कई के पूछा हुआ 7 का संचयी बारंबारता अतः 7 की संचयी बारंबारता नोट कर मैं नुमान बउआ निम्नलिखित सारणी से बताएं किस चार मान की संचयी बारंबारता 16। चार मान दिल है 5 10 15 20 इसका बारंबारता बोलिए 3 5 8 संचयी बारंबारता बोलो 3 8 28 जोड़ी तो 3 3 8 8 16 16 12 28 सही है। तो बोला संचयी बारंबारता 16 है। किसका है 16 जी? 15 का है न? अतः चार मान 16 का 15 का नन्नू 15 का संचयी
बारंबारता 16 है। बोलो हाँ तो मुझे बोल दिया क्या मैंने क्वेश्चन नहीं चालू करें ना हम ही लगे नहीं चालू करें ना तो इतना आंकड़ा देवल था है ना नो लिख दिया आंकड़ा 3 5 7 जो भी बारंबारता संचयी बारंबारता ही हो जाएगा ना संचयी बारंबारता आंकड़ा पहले 3 से छोटका से चलते हैं छोटका कई बार है 3 बार बारंबारता 3 5 है 4 बार 6 है 1 बार 7 है 2 बार 8 है 0 बार है ये नहीं 8 9 है 3 बार 10 है 1 बार 11 है 1 बार 12 है 0 बार 13 है 1 बार देख लीजिए इसमें संचयी बारंबारता 3 4 3 7 7 1 8 8 2 10 10 0 10 10 3 13 13 1 14 15 15 0 15 15 1 16 जोड़िए कुल योग 16 आता है ना तब पूछा है 5 की संचयी बारंबारता क्या है संचयी बारंबारता साथ अतः 5 की संचयी बारंबारता बराबर आंसर बोलो 11 नंबर क्वेश्चन चल रहा है वर्ग अंतराल बोलिए दिल है 5 से 10 10 से 15 10 से 15 15 से 20 15 से 20 20 से 25 20 से 25 20 से 30 25 से 30 इतने ना अच्छा तो कुछ है ना कुछ नहीं है ये सब बस इतनी तो जरूरतें है ना बारंबारता बोलिए दिल है कितना 10 14 10 14 8 12 अब संचयी बारंबारता निकाल लीजिए 10 24 24 32 32 10 42 ने 42 10 44 49 अब क्या क्वेश्चन बोला है पहला क्वेश्चन बोला है 15 से 20 की संचयी बारंबारता क्या है संचयी बारंबारता बराबर 15 से 20 की 32 है 32 आंसर और दूसरा है संचयी बारंबारता 49 वाला वर्ग बराबर है 25 से 30 25 से आंसर है आसान नोट करो वार्ता मतलब किसी कक्षा के छात्रों के द्वारा अंकों की बारंबारता सारणी इस प्रकार है जैसे 0 से 20 बारंबारता कितना दे रखे 2 गो छात्र लाया 0 से 20 नंबर 5 गो लाया 20 से 40 और 13 गो लाया 40 से 60 12 गो लाया है ना 3 गो लाया 80 से 100 है ना बुआ तो कौची पहला क्वेश्चन है बोलो 40 से कम अंक प्राप्त हम डायरेक्ट आंसर देते हैं कितने छात्रों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए हैं तो 40 से संचयी भी कर देते 40 से उसका जरूरत है 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या उड़े बकलूल एकदम उड़ते रहे बकलूलवा देखो है तो 40 से कम है एकरा में 40 रहेगा नहीं 40 से कम रहेगा 49 तक ना इसमें तो 40 से कम 2 लड़का 5 लड़का क्या लड़का 7 आंसर दूसरा 20 या 20 से अधिक अंक आंसर 20 या 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले
छात्रों की संख्या बराबर, ऐसे लिख में है, ऐसे 2 जोड़ 5 बराबर 7। अब 20 से अधिक, देखिए एकरा में 20 वाला है, 20 भी लाया, 20 से अधिक भी लाया, तो इसी में ना होगा। ओ यानी पूरा 5 5 13 13 18 12 18 12 30 30 33 बुतरू, 33 बुतरू आता है सर। Yes, sir. आणि 5 बुतरू 13 बुतरू 12 बुतरू 3 बुतरू बराबर में 33 बुतरू। बुतरू बुतरू समझा ही ना, नुनू। हाँ, यदि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कम से कम 60 अंक प्राप्त करने हो तो छात्रवृत्ति, कितने छात्र छात्रवृत्ति पाएंगे? तो 60 ओ 15 गो, कम से कम 60 अंक लाना है। और नीचे वाला कितना है? हाँ, तो 15 देखो तो 60, एकरा में 60 नंबर वाला है, नहीं। एकरा में 60 से ऊपर अंक लाए वाला है। Yes, sir. 60 लावेगा तैयो ठीक है, 60 अंक ले आया छात्रवृत्ति मिलेगा, और नहीं लाया तो नहीं मिलेगा। तो इतना बुतरू को तो नहीं मिलेगा, मिलेगा इतना 12 गो के 3 गो के 15 गो। तो लिखेंगे जैसे एग्जाम में होता है सर, हाँ 60% ले आता है तो 30,000 मिलता है। हाँ, ऐसे लिख में है, डायरेक्ट लिखे ना, माथा खराब क्या करो। Yes, sir. अगला कुछ ही हो। 40 से 60 के बीच कितने छात्रों ने? आई 13 गो, यस, ये तो दे ले 13 गो। Yes. चौथा का आंसर 13। उतार कर, उतार। उतार। तो कोई ना उतारे। 14 में कहता है अभी वो अपना फेंको। विषय ज्ञान पर आधारित प्रश्न। उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन से एकत्रित, ओ मतलब रोज जो यूज करते हैं, 5 उदाहरण देना है। तो पहला कौन दे देंगे? सबसे पहले बेंच की संख्या, Yes, sir. रोज दिन। Yes, sir. अपने वर्ग में विद्यार्थी की संख्या, नहीं आंकड़ा है वो, पहला बोलो, पहला आंसर क्या दे देंगे? 5 गो, मतलब 5 गो आंकड़ा ऐसा दीजिए कि आप रोज बनाते, रोज अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा? कक्षा में, आंसर दिल को आंसर अपनी कक्षा में डेस्कों की संख्या। वही दिल के बेंचों की Yes, संख्या, आंसर ही है। yes, sir. अच्छा, आप दूसरा में विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थियों की हाँ, संख्या। sir, ये चलो दे ये दिया, अच्छी बात है। दूसरा, संचार पर ना छूटेगा। अपने चपलता। कक्षा में छात्रों की संख्या। तीसरा समाचार पत्रों। समाचार पत्र बदल के कुछ नहीं। सर तीसरा ये हम, लिख देंगे आप। हाँ तीसरा हम बोल सकते हैं अपने देश में पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या। यस, Yes, sir. गिन सकते हैं नहीं, या फिर पुरुष लड़की ना। या फिर लड़की का शुभ। अपने देश की पूरे जनसंख्या, यस, नहीं ये सब कुछ सुने थे। ऐसे इसमें आंसर कुछ दिया है। समाचार पत्रों की प्राप्त चुनाव परिणाम। हो चुनाव परिणाम, देखिए तो चुनाव में यानी चुनाव परिणाम से पहले समाचार पत्र में दे देता है कि फलना महतो जीतेगा। जीतेगा भाई। नहीं ऐसे आप देखे हैं जब मंत्री के चुनाव होता है, प्रधानमंत्री वगैरह के, तो न्यूज में आता है कि मोदी जी जीतेंगे, नहीं आता है प्रधानमंत्री के चुनाव में, तो कि सत्य रहता है वो बात। चुनाव से पहले जो रिपोर्ट आता है वो सत्य रहता है, नहीं। नहीं। जीत भी सकता है। हाँ, हाँ भी लगता है। चलिए कोई बात नहीं, तो लिखिए चुनाव से पहले, चुनाव से पहले समाचार पत्रों में चुनाव का परिणाम, चुनाव का परिणाम
ये भी पता कर सकते हैं चुनाव पत्र द्वारा, क्या जीतेगा क्या हारेगा, है ना। अच्छा, चौथा नंबर में पिछले 20 महीने का टेलीफोन बिल। हाँ टेलीफोन है टेलीफोन अब चल रहा है बिल, मीटर अब बिजली बिल आई जी सर नहीं। पिछले बिल्कुल आपने 1 साल का बिजली बिल, हाँ बिजली बिल नहीं जमा कर सकते हम लोग। पिछले 1 साल का बिजली बिल जमा कर सकते जी हैं। सर 5वां में आ जाओ। सरकारी सर्वेक्षण से प्राप्त महिलाओं के साथ बस, हाँ, अपना लम्बा कर अपने देश में, हो रही अपने देश में दुर्घटना साक्षर पुरुषों की संख्या, जी सर साक्षर पुरुषों की संख्या। आज हो गया। अब 15 नंबर एकरे पर देखिए, शांत। 15 में क्या कहता है समझो, आंसर एकरे पर है नो। ऊपर दिए गए प्रश्न 14 के आंकड़ों में प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। अब इसमें बोला है कौन है प्राथमिक आंकड़ा और कौन है गौण आंकड़ा, यही ना बोला है, समझिए। तब प्राथमिक आंकड़ा वैसा आंकड़ा जिसका उत्तरदायित्व अनुसंधान कर्ता पर होता है, यही ना। तो बताओ, कक्षा में बेंचों की संख्या हम गिन सकते हैं, हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो गिन लेंगे यानी हमरे पर इसका दायित्व है जी सर कि नहीं, प्राथमिक आंकड़ा है, ऐसे कर देंगे। एक प्राथमिक, ओ कुछ कुछ लिख लीजिए, प्राथमिक एक आंकड़ा एक तीन यानी गौण नाम आंकड़ा। देखिए समझावे। तो पहला नंबर जी सर लिख दे मैं, अपने कक्षा में छात्रों की संख्या गिन सकते हैं। दो भी है प्राथमिक आंकड़ा, ये भी लिख देगा। चुनाव से पहले समाचार पत्रों में चुनाव, ये अपने नहीं कर सकते, गौना गौण आंकड़ा अपने कर सके है, कोई नहीं इसको कर सकता है। इसको जो सब झूठ बोलते रहता है कि ये जीतेगा वो जीतेगा, झूठे मूठे से फलाना ढके ना फलाना ढकाना। तीसरा नंबर एक नाम हो जाएगा, लिख देंगे। पिछले, हाँ ये अपने कर सकते हैं जी सर नहीं। चौथा आराम से कर सके रहा में ऐसे 1 2 3 4। 4 अपने देश में साक्षर पुरुषों की संख्या, इसको हम नहीं गिनते हैं, नहीं सर रिपोर्ट आता है गिन के, पूरा इंडिया में गिनाता है तो रिपोर्ट आता है, हम गिन सकते हैं उसको। तो हमारा पर है डिपेंड नहीं, दूसरा कोई पर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये गौण आंकड़ा। अच्छा 3 5 हो गलो, 1 2 4 होलो आंसर। मन तो बहुत अच्छा।